हम घर से आज मजदूरी करने बाहर आए हैं। क्यों आए हैं? 2 रुपया कमाने के लिए। अब मुझे काम नहीं मिल रहा है। बताओ सरकार हमें काम दिलवाएगी? नहीं दिलवाएगी। हम मतदान क्यों करेंगे? आपको वोट देने के लिए कहेंगे बाबू वोट देना, हम जीतेंगे। अरे अब जीतेगो, काम तो करो भैया। जब तक बिहार जातिवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा, जातिवाद से ग्रसित बिहार की जनता जब तक इससे ऊपर नहीं उठेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। जात और धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया। आज भाई साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इकलौता राज्य है जहाँ पर 21 एयरपोर्ट बने हैं और आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज इस लेवल पे था, किसी का भी बच्चा उठा लिया जाता था और फिरौती मांगी जाती थी। बिहार के अंदर अगर घर के अंदर अगर जो 10 सदस्य है ना, तो 9 तो बाहर निकल चुके हैं कमाई करने के लिए। वोट कौन देगा? लालू यादव की खराब नीति के कारण बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया। जैसे मेरी माँ को गाली बकी गई, उस तरीके से अगर राबड़ी जी को गाली बकी जाती, वो भी मेरी माँ है और मेरी माँ राबड़ी देवी जी को अगर रोक देता उन कार्यकर्ताओं को तो मैं मुंह तोड़ देता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हो मैंने सुना ही नहीं, इससे आपने उस बदतमीज कार्यकर्ता का समर्थन कर दिया। 50% वोटिंग। पहले चरण का मतदान हुआ है। सबसे कम देश के तकरीबन 22 राज्यों में आज वोटिंग हुआ है, लेकिन सबसे कम मतदान बिहार में ही हुआ है। वजह क्या है? मैं बता देता हूं। मतदाता घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? ये आपने जो प्रश्न किया बहुत ही अहम प्रश्न है और बहुत जरूरी प्रश्न है। कहीं ना कहीं कुछ वोटिंग प्रतिशत इसलिए भी कम हुए कि कहीं ना कहीं उन्हें विपक्षियों से डर भी था वोटिंग को लेकर। दूसरी चीज, जब तक बिहार धर्म की और जातिवाद की राजनीति से, विशेषकर जातिवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा, जातिवाद से ग्रसित बिहार की जनता जब तक इससे ऊपर नहीं उठेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। देखो किसी भी प्रदेश का विकास हो या देश का विकास हो, वो जनता के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश डर से अब तक बंगाल में देखा गया, डर से जो है वोटर वोट करने नहीं जाता था। बिहार में किसका डर, कैसा डर है? वहाँ तो जदयू भाजपा की सरकार है। सर जदयू भाजपा की सरकार है, लेकिन डर तो सबको है ना जंगल राज का। डर तो सबको है जंगल राज का। और क्या आप नहीं मानते, अभी जब तेजस्वी थे इनके साथ में गठबंधन में, तो बिहार में दोबारा से क्राइम रेट कैसे बढ़ गया था? तो जंगल राज तो था ही ना, तो इनका डर तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात मैं फिर बोल रहा हूँ, जाति में जो अपने जाति मत में अंधे हैं, जातियों में बटकर समर्थन कर कर वो कर रहे हैं, वहां पर भी तो दिक्कत है ना। बिहार जब तक जात पात से ऊपर नहीं उठेगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में भी जात की राजनीति हुआ करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया, योगी जी जब चुनाव लड़े और उनको जात और धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया। आज भाई साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इकलौता राज्य है जहाँ पर 21 एयरपोर्ट बने हैं और आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम रेट 0 आ चुका है, बदमाश जमानते नहीं ले रहे। तो इसी तरीके से जिस दिन बिहार की जनता जातिवाद से, धर्मांधता से ऊपर उठकर वोट करेगी और वोट करने निकलेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को वोट करने निकलना पड़ेगा। अगर जनता वोट नहीं करेगी, अपने मत का अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी, तो भी बिहार से जंगल राज खत्म नहीं होगा। बिहार के जो वोट देने वाले आदमी ना, वो सारे भारत के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। जो बिहार के अंदर जो युवा वोट देते हैं, बिहार के अंदर अगर जो एक लड़का घर के अंदर अगर जो 10 सदस्य है ना, तो 9 तो बाहर निकल चुके हैं कमाई करने के लिए। वोट कौन देगा? अच्छा, वोट कौन देगा? मजदूरी करने निकले इसलिए वोट बाहर कम निकल चुके हैं। लालू यादव की खराब नीति के कारण बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया। आपने जो बात कहा है ये सच है। तो ये बहुत बिहार के लिए बुरी खबर है। ये बिहार के लिए बहुत बुरी, परेशान और हैरान करने वाली बात है कि आधे से ज्यादा मतदाता ही अगर बिहार में नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पंजाब में 50% बिहार रहता है, दिल्ली के अंदर 90% बिहारी लोग रहते हैं, हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जहाँ भी लगा लो, सारे बिहारी लोग काम करने के लिए इधर उधर भटक रहे बेचारे। उन लोगों को इन लालू यादव जैसे नेता ने कोई काम नहीं दिया। इनकी खराब नीति है, इनने बिहार को लूट लिया है। वो बेचारे कहाँ वोट देने के लिए गांव जाएंगे? इसके लिए युवा है ही नहीं, उनके पत्नियां भी बाहर है और जो भी बिहार का जो वोट है वो सारा हिंदुस्तान में बटा हुआ है। बहुत बड़ी बात कही है। बिहार में जब कोई है ही नहीं वोटर, आधी आबादी वोटर है ही नहीं बिहार में, तो फिर मतदान कौन करेगा? वो क्या वाकई यही एक वजह है क्या कम मतदान होने का? जो सर ने बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली है, ऑथेंटिक बात बोली है। इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। आप बिहार से हैं, आपकी वोट है बिहार के अंदर में, बिल्कुल है, लेकिन आप अपने रोजगार के सिलसिले में आज दिल्ली के अंदर में हैं। और ऐसे तमाम कितने ही, मैं सिर्फ आप ही के पत्रकार महोदय, आप ही घूमकर देख लीजिए कितने लोग ऐसे बिहार से बाहर हैं। तो ये भी कैमरे पे अपने जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, 25 मई को हमारे इलाके में मतदान है। मैं उस दिन वोट करने जाऊंगा। लोकतंत्र में हर किसी को मतदान करने जाना चाहिए। मैं जाऊंगा वोट करने, तो मैं चाहूंगा तमाम लोग जो देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं, उनके इलाके में जिस दिन मतदान होगा वोट करने जरूर जाइए। आपने बहुत अच्छी अपील करी और मैं भी यही देश की जनता से अपील करता हूं कि वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी ताकत है। जितना ज्यादा मतदान होगा
उतना ही देश के विकास कार्यों में आपका भी सहयोग होगा, क्योंकि सरकार आपको चुननी है। तो अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, घरों से बाहर निकलिए, धूप और छांव का दरकिनार कर कर देश के लिए वोट कीजिए, देश के विकास के लिए वोट कीजिए, और दोबारा से नेहा जैसा कांड ना हो कर्नाटक में उसके लिए वोट कीजिए, देश की सुरक्षा के लिए वोट कीजिए, और वोट जरूर कीजिए। इस कम मतदान होने का क्या कुछ संकेत लग रहा है? कम मतदान का फायदा जो है किसे मिल रहा है? सर देखो, अभी ये कह देना कि फायदा किसको मिल रहा है, मैं तो पोलिंग बूथ पर नहीं गया हूँ बिहार के, लेकिन 50% के आसपास वोटिंग हुई है। वो 50% भी जो जनता है वो बिहार की है और उसने अपने मत का प्रयोग किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि एनडीए के तहत बिहार की सारी सीटें एनडीए में आएंगी ही आएंगी, और मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक्चुअल चीजें जो है, कहना हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो 4 जून को सबके सामने होगा, संपूर्ण देश के समक्ष होगा। मैम, कोलकाता में भी आज मतदान हुआ है, कुछ जगह हिंसा की तस्वीर आई है। दीदी राज में बंगाल का क्या कुछ हाल है, आप वर्तमान हाल बताइए। सब फील्ड में ही कुछ गलत कुछ अच्छा सब कुछ होता है, बट वहाँ पे सब कुछ शांति ही है। ऐसे मतलब ठीक ठाक ही है, ऐसा मतलब हिंसा में कोई रह नहीं सकता, ऐसा बात नहीं है। सीतामढ़ी जिला है, घर परिहार है, नाम मनीष कुमार है, मेरा पापा भी नहीं है, हम घर से बहुत लाचार है। हम घर से आज मजदूरी करने बाहर आए हैं। क्यों आए हैं? 2 रुपया कमाने के लिए। अब मुझे काम नहीं मिल रहा है, बताओ सरकार हमें काम दिलवाएगी? नहीं दिलवाएगी। हम मतदान क्यों करेंगे आपको? आज बिहार में बहुत कम मतदान हुआ है, 50% के आसपास मतदान हुआ है। क्या यही एक वजह है, ये भी एक वजह है कि आज बिहार का जो वोटर है देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी करने गया हुआ है बाहर? मैं बताता हूँ, बिहार का मजदूर का बस एक ही उसका मन में वो है जो बोलने का आधार है, लेकिन उसको मिला नहीं जा रहा, अभी तक नहीं मिला, नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारे मनीष कश्यप जी देखिए, अभी उतना बड़ा सब चीज होते हुए भी फिर भी वो चुनाव लड़ रहे। क्यों? क्योंकि बिहार को मजदूर को बचाना है उनको। अगर उसको 10 वोट भी मिल गया तो उनके लिए मन में खुशी है, क्योंकि मुझे बिहार का जनता तो प्यार कर रहा है ना। अगर आज के लिए कहीं नहीं कहीं देखिए, मेरा नाम भी मनीष कुमार हुआ, हम किसी का विरोधी पार्टी नहीं है, नहीं किसी का पार्टी का आदमी है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, बिहार को अगर बचाना है तो सरकार बदलिए, सरकार बदलना है तो सरकार अगर जिस दिन बदल जाएगा बिहार का, उस दिन हमारा बिहार का विकास हो जाएगा। तो बिहारी मजदूर पता क्या करेगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी कुछ कर लेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ आए हैं, मान के चलो हमारे काम नहीं मिल रहा है, सरकार तो काम दिलवानी है, आएंगे नहीं, वोट देने के लिए कहेंगे बाबू वोट देना, हम जीतेंगे। अरे अब जीतेगो, काम तो करो भैया। हम तो जिताने के लिए लालू प्रसाद को जिता दिए, अब काम का किए बताओ। बिहारी मजदूर की बात की है, मनीष कश्यप की बात की है। बिहारी मजदूर का बात अगर मनीष कश्यप करते हैं कि बिहार से बाहर जाकर मजदूर अगर पिटा रहा है, अपमान हो रहा है, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अगर इसीलिए जेल में डाला जाता है तो हम तो कहते बिहार को बैंड कर दो ना, बिहार को बेच दो तुम लोग, बिहार वालों को छोड़ दो, वोटिंग मत मांगने जाओ। देखो बिहार कैसे तरक्की करता है, बिहार को अपने हालत पर छोड़ दो, हालत पर छोड़ दो। पाकिस्तान इतना बड़ा छोटा देश है, फिर भी भारत से क्यों लड़ रहा है? बिहार से बाहर दिल्ली में आए हैं, मजदूरी करते हैं। हम देखिए, हम कितने राज्यों में काम कर चुके हैं। बेंगलोर में आप जाइए, बेंगलोर में आप शिकर खा के थूक दीजिएगा तो आपको बिहारी को समेटा मारेगा, निकल जाए इधर से। ऐसे गाली बकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम सोचते कि चलो दिल्ली है तो दिल वालों की है, लेकिन बिहार है तो बताओ किसको है? बिहार चलो किसी का बाप का नहीं है, चाहे दिल्ली किसी का बाप का नहीं है। जनता है, जनाजन है, सब अपनी जगह पे है, सरकार अपना जगह पे है। मजदूरी के लिए बिहार से बाहर कब निकले? मजदूरी के लिए हम उस टाइम निकले जब मेरा पापा डेड कर गया था। मेरा हालात बहुत खराब था, हम इतना गरीब थे, इतना गरीब थे। जब मेरा शादी हुआ था मेरे मम्मी बोले थे कि बेटा बाहर मत जा, घर पे 2 रुपया कमा लेबर का और घर पे काम कर ले। मैं बोला कि जब तक सरकार चेंज हो जाएगा, जब तक मैं घर पे खुशी से काम कर लूंगा। मेरा बेबी है, बच्चा है, किसी का मैं बेटी लाया हूँ, अगर मैं उसको 2 रुपया नहीं कमा के दूंगा तो मेरे साथ वो नहीं रह पाएगी। मेरी पत्नी से मैं लड़ाई करके बाहर आया, क्योंकि वो बोला था कि आप बाहर मत जाओ। मुझे अगर आपको ये रोजगार बिहार में मिलता तो बाहर आते बिहार? आज मेरा हालत देख लीजिए, मेरे जिम्मे 1 रुपया नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम किसी को नहीं मानते। देखिए, हम सोचते हैं कि भाई बिहार का भी जो भी सरकार है, नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, दारू मत पियो, गांजा पियो। आज आपके दारू का टैक्स में जो लग रहा था वो टैक्स आपको पास आता, लेकिन अब दारू बंद करवा दी है, बिहार को रोक दिए। अभी नेपाल में चले जाइए, नेपाल में जाइए, बॉर्डर पर जिसका झोपड़ी था वो बिल्डिंग बना लिया है। हमारा बिहार नीचे क्यों जा रहा है, क्यों नीचे खींच रहे हैं? कौन आगे बढ़ाएगा बिहार? बिहार को मनीष कश्यप है, चिराग पासवान है, बीजेपी का सरकार है। वोट देने बिहार जाओगे जिस दिन मतदान होगा? जी जी, हम नहीं जाएंगे। यही वजह है मतदान कम होने? बहुत कम, बिल्कुल कम होगा। अभी तो कुछ नहीं है, आने वाला समय में देखिएगा कि वोट बिहार से मिला क्यों नहीं, तो सरकार पूछेंगे बिहार का जनता गया किधर? जिस दिन वो जेल में थे मनीष कश्यप कहाँ थे, कहाँ मर रहे थे? देखिए कितनी बड़ी बात की, सरकारों को ध्यान देना होगा और समझना होगा। अगर बिहार में कम मतदान हो रहा है तो एक वजह यह भी है, आधी से ज्यादा आबादी तो आपकी बाहर है, तो जिम्मेदार कौन है? सारी सरकार जिम्मेदार है, वो मतदाता भी जिम्मेदार है,
जो अपनी जाति को देखकर वोट करता है। इन दिनों बिहार में जो है चुनावी सीजन है, बहुत ज्यादा एक गाली कांड वहाँ सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा में है। तेजस्वी यादव के सामने जो है गाली दे दिया जाता है चिराग पासवान की माता जी को। तेजस्वी यादव या उनके तरफ से किसी भी नेता की तरफ से उन कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जाता। सर देखो, आज की जो राजनीति हो गई है, लोग हर बार मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। किसी की भी माँ को गाली बकना राजनीतिक फायदे के लिए या राजनीतिक विद्वेष में किसी की माँ को या बहन को गाली बक देना बहुत ही गलत है। चुनाव कौन लड़ रहा है? चिराग पासवान लड़ रहे हैं। और जो आप घटना बता रहे हैं, मैंने वो वीडियो भी देखी है। चिराग पासवान ने जो सटीक बातें बोली हैं, एक भी अनर्गल बात नहीं बोली। उन्होंने तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताया, उन्होंने बताया बचपन में हम साथ खेले हैं, और उन्होंने सबसे जो अहम बात करी, भारतीय राजनीति में ये बहुत जरूरी है कि अगर चिराग पासवान की तरह ये हर नेता सोचे कि उसकी माँ भी मेरी ही माँ है, उसकी बहन भी मेरी बहन के समान ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान जी ने एक बात बोली कि अगर जैसे मेरी माँ को गाली बकी गई, उस तरीके से अगर राबड़ी जी को गाली बकी जाती, वो भी मेरी माँ है, और मेरी माँ राबड़ी देवी जी को अगर फौरन रोक देता उन कार्यकर्ताओं को, देता, मैं मुंह तोड़ देता। उन्होंने ये तक लाइन बोली। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं। ये बहुत ही मतलब एक जिम्मेदारी से भागने वाला, और कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं सुना अपने कार्यकर्ताओं की बात अपनी ही रैली में, और उसकी इतनी तमाम वीडियोज हैं, चलो मैं कहता हूँ आपने नहीं सुना होगा, जब वो बोल रहे हैं तब तो आपको उसकी मजम्मत कर देनी चाहिए थी, तब तो बोलना चाहिए था कि ये गलत है। लेकिन आप कह रहे हो मैंने सुना ही नहीं, इससे आपने उस बदतमीज कार्यकर्ता का समर्थन कर दिया। चिराग पासवान ने आरोप लगाया वापस से ये बिहार उसी दौर का याद दिला रहा है, 90 के दशक का जंगल राज का। सर दुनिया जानती है बिहार में जो जंगल राज था, जिस तरीके से चारा घोटाला हुआ, पशुओं का चारा खाया गया, वो दुनिया जानती है। जिस तरीके से उठौआ ब्याह होते थे, उत्तर प्रदेश में जंगल राज इस लेवल पे था, किसी का भी बच्चा उठा लिया जाता था और फिरौती मांगी जाती थी। तो ये तो आम बात थी, और बदमाशों को कहीं ना कहीं संरक्षण देते थे लालू जी। ये भी किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो साधु यादव हो, चाहे सोहराबुद्दीन हो, चाहे कोई भी माफिया बाहुबली हो। चिराग पासवान आज की भारतीय राजनीति में बिहार के एक ऐसे समझदार नेता हैं कि मैं उनको पिछले 5 सालों से देख रहा हूं। एक शख्स ने अपना पिता खोने के बाद में अपनी पार्टी भी खो दी, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने संघर्ष करते रहे, लेकिन उनका कभी भी बदजुबानी नहीं करी। किसी भी नेता के लिए चिराग पासवान ने अपशब्द नहीं कहे, बदजुबानी नहीं करी। हमेशा युवा बिहारी चिराग पासवान के नारे के साथ वो बढ़ते रहे। मैं चिराग बिहारी फर्स्ट को लेकर उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं। और अगर मैं बेशक दिल्ली से रहता हूं, लेकिन जितना मैं देख रहा हूं एक युवा चेहरा, जो उनकी बातें हैं, जिस तरीके के उनके विचार हैं, मैं ये मानता हूं कि आज बिहार की राजनीति को अगर कोई बदल सकता है तो चिराग पासवान जैसा नेता है। मैं तो मोदी जी को भी ये बोलूंगा, भाजपा को भी ये बोलूंगा कि चिराग पासवान से गठबंधन करके बहुत अच्छा किया है, और अगर चिराग पासवान को आगे मौका मिले तो मुझे लगता है कि वो शख्स बिहार की राजनीति को बदल सकता है।